सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले उस बुलडोजर न्याय की बात जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा आरोपी हो, संदिग्ध हो या दोषी ही क्यों ना हो, संपत्ति नहीं तोड़ सकते। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है। पहली कुंजी आज इसी पर खोलेंगे। फिर एक वेब सीरीज पर धर्म वाले क्लेश की खबर है। कंधार अपहरण पर आधारित एक वेब सीरीज को लेकर आरोप यह है कि आतंकियों के भोला और शंकर नाम बताए गए, लेकिन आतंकियों के असली नाम छिपा लिए गए। इसी पर मेकर्स ने क्या कहा और अब कैसे सरकार एक्शन में आ गई है, ये भी देखिएगा। इसके बाद आरएसएस का वो संदेश जो उसने देश के सभी राजनीतिक दलों को दिया है। जाति जनगणना पर संघ ने कहा है कि मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इसे राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। जवाब में कांग्रेस ने कैसे इस पर नीति और नियत वाले सवाल उठाए हैं, बताएंगे। फिर एक संक्षिप्त कुंजी बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 पर। आज पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बन गए हैं और बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ नए मेंबर्स को जोड़ने का है। लेकिन आखिर बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका असर क्या होगा, इस पर हमने सत्ता का नंबर गेम तैयार किया है। आज दिल्ली का सियासी तापमान भी थोड़ा ज्यादा है और इसकी वजह है आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी। ईडी के इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है और उसने इसे सरकार की गुंडागर्दी बताया है। आज देश के किसानों के लिए भी एक शुभ समाचार है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ के 7 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा फसल, विज्ञान और बागवानी के विकास के लिए योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। और आज कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधुरी पुरी बुच पर कुछ गंभीर आरोपों वाले तीर चलाए हैं। कांग्रेस ने उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अनुसार सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए माधुरी पुरी बुच ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी ली सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस गंभीर सवाल की जो आज बुलडोजर एक्शन को लेकर उठाए गए। बात सुप्रीम कोर्ट की उस चिंता की जो आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने जाहिर की। बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में जमकर हो रहा है। आज बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गईं। तमाम बहस और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको पहले देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई आज की सुप्रीम सुनवाई की मुख्य बातें बताते हैं। उसके बाद सरकार का जवाब भी बताएंगे और बुलडोजर वाली ऐतिहासिक कुंजी भी खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी आरोपी या संदिग्ध, यहां तक कि दोषी की संपत्ति को भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बुलडोजर एक्शन नियमों का उल्लंघन है। तीसरी बड़ी टिप्पणी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करेंगे। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के साथ जिसका जिक्र किया। कोर्ट ने कहा किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष सुझाव पेश करें, फिर इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे। अब 17 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों के जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिए, जो इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट रूम में मौजूद थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाया तो दोष साबित होने से पहले ही आरोपियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों हुई, तो जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी कि जो कार्रवाई की गई वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं की ओर से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। वहीं जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया,
बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया।